क्या मिडिल ईस्ट एक भीषण युद्ध के मुहाने तक पहुंचकर अचानक बच गया है, या बारूदी ढेर पर बैठे मिडिल ईस्ट में यह किसी बहुत बड़ी तबाही से पहले की खामोशी है, या फिर यह एक नया गेम प्लान है? जब डोनाल्ड ट्रंप खुद एक तरफा ईरान के खिलाफ सीज फायर बढ़ाने का ऐलान करते हैं और दूसरी तरफ ईरान साफ कहता है कि हमने तो ऐसी कोई मांग की ही नहीं थी, तो सवाल उठता है, ये वाकई शांति का एक तरफा प्रयास है या फिर कोई बड़ी रणनीतिक चाल? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ट्रंप डर गए हैं चीन और रूस से, जिन्हें इस पूरे घटनाक्रम में ईरान का सहयोगी और सबसे बड़ा प्रॉक्सी माना जा रहा है, या फिर वो दुनिया को कुछ और दिखा रहे हैं? दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों के बीच चल रही इस खामोश टकराहट में अचानक आया ये सीज फायर एक्सटेंशन कई संकेत दे रहा है। ट्रंप का यह कदम सीधा सादा नहीं है। उन्होंने दावा किया है कि यह फैसला पाकिस्तान की अपील पर लिया गया, लेकिन सवाल यह है कि पाकिस्तान इस समीकरण में इतना अहम कैसे हो गया? क्या यह सिर्फ कूटनीतिक बयान है या पर्दे के पीछे कुछ और ही पक रहा है? अगर हम इस पूरे घटनाक्रम को गहराई से देखें तो ट्रंप के इस फैसले के पीछे कई परतें नजर आती हैं। पहली परत है अंतर्राष्ट्रीय दबाव। यूनाइटेड नेशन लगातार मिडिल ईस्ट में तनाव कम करने की अपील कर रहा था। अमेरिका पर भी दबाव था कि वो स्थिति को और बिगड़ने से रोके। ऐसे में सीज फायर बढ़ाना एक शांति संदेश की तरह पेश किया जा सकता है, लेकिन कहानी यहीं पर खत्म नहीं होती। दूसरी परत चीन और रूस का बढ़ता प्रभाव है। चीन और रूस लगातार ईरान के साथ अपने रिश्ते मजबूत कर रहे हैं। अगर अमेरिका सीधे टकराव में जाता है तो यह सिर्फ अमेरिका बनाम ईरान नहीं रहेगा, यह एक बड़ा ब्लॉक युद्ध बन सकता है। और यही वो पॉइंट है जहां डोनाल्ड ट्रंप थोड़ा संभलते हुए नजर आ रहे हैं। सीज फायर बढ़ाना यहां एक रणनीतिक ब्रेक हो सकता है ताकि हालात को काबू में रखा जा सके। इसकी तीसरी परत आर्थिक चिंताओं से घिरी हुई है। युद्ध सिर्फ गोलियों से नहीं लड़ा जाता, बल्कि अर्थव्यवस्था से भी लड़ा जाता है। लड़ाई में आप दुश्मन को जितनी बड़ी आर्थिक चोट पहुंचा सकते हैं, उतनी बड़ी जीत आपको मिलती है। मिडिल ईस्ट में तनाव बढ़ते ही तेल की कीमतें उछल जाती हैं। इससे अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर सीधा असर पड़ता है। इसकी चौथी परत में अब अगर जाते हैं तो अमेरिका का चुनावी माहौल यहां पर हमको दिखाई देता है। दरअसल अमेरिका में मिड टर्म इलेक्शन होने वाला है। उससे पहले अमेरिकी नागरिकों के बीच ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग में तेजी से गिरावट आती दिखाई दे रही है। उनके शासन में अमेरिका को कई आर्थिक चोटें पहले ही पड़ चुकी हैं। टैरिफ रिफंड भी इसमें चर्चाओं में रहा, जबकि अमेरिका में उनके खिलाफ नो किंग्स मूवमेंट भी चला था। ऐसे में मिड टर्म इलेक्शन से पहले ट्रंप अब किसी तरह का आर्थिक झटका, खास तौर से ईरान से युद्ध में लंबे समय तक उलझकर कोई रिस्क वो लेना नहीं चाहेंगे। इसलिए वो शायद सीज फायर बढ़ाकर बाजार को एक स्टेबल सिग्नल देना चाहते हैं। अब बात करते हैं सबसे दिलचस्प एंगल की। क्या ये एक जाल है? कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सीज फायर एक्सटेंशन असल में एक डिप्लोमेटिक ट्रैप भी हो सकता है। अगर ईरान इस पर प्रतिक्रिया देता है या किसी तरह की शर्त रखता है तो अमेरिका के पास बातचीत शुरू करने का एक नया आधार बन जाएगा। यानी बिना औपचारिक बातचीत के भी एक नैरेटिव सेट हो जाएगा। और अमेरिका शांति चाहता ही है, और ईरान क्या चाहता है? लेकिन दूसरी तरफ ईरान का सख्त रुख भी साफ दिखाई दे रहा है। उनका कहना है कि हमने कोई अपील ही नहीं की, और अगर बातचीत होगी भी तो हमारी शर्तों पर ही होगी। इसका मतलब यह है कि ईरान इस एक तरफा शांति को स्वीकार करने के मूड में नहीं है। अब बड़ा सवाल, ट्रंप किस बात से डर रहे हैं? यहां डर शब्द थोड़ा भारी है, लेकिन चिंता जरूर है। और यह चिंता सिर्फ ईरान से नहीं है, बल्कि पूरे जियोपॉलिटिकल समीकरण से है। अगर चीन और रूस खुलकर ईरान के साथ खड़े हो जाते हैं तो अमेरिका के लिए स्थिति काफी जटिल हो जाएगी। यही वजह है कि ट्रंप फिलहाल डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन से बचते हुए दिखाई दे रहे हैं। साथ ही पाकिस्तान का नाम लेकर उन्होंने एक और संकेत दिया है कि वो इस पूरे मुद्दे को रीजनल डिप्लोमेसी के जरिए हैंडल करना चाहते हैं, यानी सीधे टकराव के बजाय तीसरे देश के जरिए दबाव और बातचीत का रास्ता। तो क्या यह सच में शांति की कोशिश है या एक सोची समझी रणनीति? क्या डोनाल्ड ट्रंप दुनिया को एक बड़े युद्ध से बचाने की कोशिश कर रहे हैं, या फिर बस वो समय खरीद रहे हैं ताकि अगला कदम और भी जोरदार हो सके? एक बात तो साफ है, ये खेल सिर्फ बम और मिसाइल का नहीं है,
ये दिमाग, रणनीति और टाइमिंग का भी परफेक्ट गेम है। और इस खेल में कौन आगे निकल जाएगा, ये आने वाले दिनों में पूरी दुनिया तय करेगी, क्योंकि यहां हर फैसला सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की दिशा को बदल सकता है। और खास तौर से अगर मैं यहां पर जिक्र करता हूं मिडिल ईस्ट के अलावा एशियन रीजन की, तो वो भी इस युद्ध की वजह से काफी हद तक प्रभावित हो रहा है, क्योंकि एशियाई देश जो है अपनी तेल और गैस जरूरतों के लिए काफी हद तक मिडिल ईस्ट के देशों पर ही निर्भर करते हैं। लेकिन जब से ये जंग छिड़ी है तब से ही जो है हॉर्मुज स्ट्रेट कहीं ना कहीं बाधित दिखाई दे रहा है। और इसका असर जब इन देशों पर पड़ता है तो उनकी नाराजगी खुल करके अमेरिका के खिलाफ ही फूटती है। तो कहीं ना कहीं कमोबेश स्थितियां कुछ ऐसी ही हैं कि वर्ल्ड वाइड अमेरिका के खिलाफ एक माहौल बनता जा रहा है, जिसके केंद्र में कोई और नहीं बल्कि अमेरिका के राष्ट्रपति खुद डोनाल्ड ट्रंप ही हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप जो कुछ महीने पहले तक खुद को दुनिया का शांति दूत साबित करने की कोशिश कर रहे थे, वो ये क्लेम कर रहे थे कि उनको नोबेल प्राइज भी दिया जाना चाहिए। वो ये भी जताने और बताने की कोशिश कर रहे थे कि वो जो है एक लंबे अरसे के बाद अमेरिका के एक महान राष्ट्रपति के तौर पर उभरने वाले हैं, अपना नाम अंकित कराने वाले हैं। लेकिन हुआ क्या? उनकी गलत नीतियों, उनके गलत फैसलों की वजह से इस समय दुनिया एक बड़े संकट में है। क्या कुछ होगा, नजरें हमारी बनी रहेंगी। आप इस पूरे घटनाक्रम को किस तरीके से देखते हैं, लिखकर कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें और बने रहें हर पल की अपडेट के लिए नवभारत टाइम्स के साथ।